पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेगी। इससे पहले मंगलवार को ममता ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। पीएम मोदी से तो शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन विपक्ष के नेताओं से मुलाकातों के मायने क्या है? क्या ममता की नजर 3 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव पर है? क्या वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्ष की अगुवाई करने के लिए एक एक कर तमाम नेताओं से मिल रही हैं? ममता दीदी और पीएम मोदी के बीच मंगलवार को करीब 55 मिनट लंबी मुलाकात हुई। माना जा रहा था कि मुलाकात में दोनों के बीच तल्खी कुछ कम होगी, लेकिन बैठक के बाद पीएम आवास के बाहर आते ही ममता ने साफ कर दिया कि मुलाकात तो बस औपचारिकता थी, दीदी का खेला जारी है। लोकसभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। ममता ने अपने पुराने अंदाज में एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ शिकायतों का पिटारा खोला तो उन्होंने तेज बारिश की भी परवाह नहीं की। मैं चाहती हूँ जारी है। ममता ने अपने पुराने अंदाज में एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ शिकायतों का पिटारा खोला तो उन्होंने तेज बारिश की भी परवाह नहीं की। दिल्ली दौरे के दौरान ममता मंगलवार को कांग्रेस नेता कमलनाथ, आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी से भी मिली। आप राष्ट्रीय भूमिका में देखते हैं ममता बनर्जी को आने वाले दिनों में? देखिए, एक प्रदेश की, इतने बड़े प्रदेश की तीसरी बार जो मुख्यमंत्री बनी हो, उनकी भूमिका तो रहे। आप राष्ट्रीय भूमिका में देखते हैं ममता बनर्जी को आने वाले दिनों में? देखिए, एक प्रदेश की, इतने बड़े प्रदेश की तीसरी बार जो मुख्यमंत्री बनी हो, उनकी भूमिका तो रहे। मैं उन्हें बधाई देने आया था कि ये पहली दफा दिल्ली केवल बीजेपी को पराजित करके ही नहीं, पर देश को एक संदेश देके ये आज दिल्ली में है। इस पर चर्चा 2024 की रणनीति को लेकर के भी चर्चा हुई? नहीं, वो सोनिया गांधी से वो चर्चा है वो सोनिया गांधी से करी। आपको लगता है सर ममता जी लीड कर सकती हैं विपक्षी गठबंधन को 2024 में? ये सब तय करने की बात है, पर ममता जी में क्षमता है कि बीजेपी को पराजित करने की। ममता आज सोनिया गांधी से मुलाकात के पहले दोपहर 1 बजे टीएमसी नेता सुखेंदु रॉय के आवास पर टीएमसी सांसदों के साथ बैठक करेंगी। दोपहर 2:30 बजे तक पत्रकारों से मुलाकात करेंगी। शाम 4:30 बजे 10 जनपद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। शाम 6 बजे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगी। राजनीतिक इलाकों में माना जा रहा है कि ममता की इन मुलाकातों के पीछे मायने बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्ष का नेतृत्व करने की है, लेकिन ममता इससे इनकार कर रही हैं। लोकसभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। हालांकि राजनीति में हरदम का मतलब हाँ और ना का मतलब ना होता है, लेकिन ममता का पलड़ा विपक्ष के अन्य नेताओं में फिलहाल तो सबसे भारी है। विपक्षी दलों के जितने मुख्यमंत्री हैं, उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर जो बीजेपी से सीधा और आक्रामक मुकाबला करना जानती हैं। हाल के बंगाल विधानसभा में ममता ने अपनी सीट और बढ़ा ली। वहीं 200 प्लस का दावा करने वाली बीजेपी 100 सीटों से भी काफी नीचे रह गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से उनको कड़ी टक्कर मिली, फिर भी लोकसभा में उनके 22 सांसद हैं, जो पार्टी के हिसाब से लोकसभा में चौथे नंबर पर हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट उनकी ही पार्टी को मिला था, करीब 2,49,00,000 वोट। ममता की इस ताकत का अंदाजा शायद विपक्ष के नेताओं को भी है, इसलिए एक एक कर वो उनसे मिल रहे हैं। आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना सांसद संजय राउत भी ममता से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि मुलाकात से पहले शिवसेना संजय राउत ने कह दिया कि उद्धव ठाकरे में देश का नेतृत्व करने की क्षमता है, जरूरत पड़ी तो भविष्य में देश का नेतृत्व कर सकते हैं। ऐसा नेतृत्व है कि सबको साथ लेके जाते हैं हमेशा। आज जब मुख्यमंत्री बने हैं तो लोगों को लगता है कि हमारे परिवार का कोई प्रमुख वहाँ बैठा है, यह उनका सबसे बड़ा यश है। और देश को भी इसी प्रकार से कभी भविष्य में जरूरत पड़ी नेतृत्व की तो मैं हमेशा कहता हूँ उद्धव जी का नेतृत्व राष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति नेशनल नेतृत्व करने के लिए आगे आती है, लोगों का समर्थन मिलता है। बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे दलों की अगुवाई कौन करेगा, ये तो भविष्य ही तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि ममता फिलहाल दिल्ली आई हैं, तो 3 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव का हिसाब लगा कर ही आई हैं। ऐसे में ममता के मन में क्या है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और सभी की निगाहें ममता के दिल्ली दौरे पर हैं। और सवाल यही है कि आखिर ममता के मन में क्या है, और ये जानने के लिए चलते हैं संवाददाता जैनेंद्र के पास।
जैनेंद्र, ममता बनर्जी अपने दौरे में जिस तरह लगातार पक्ष विपक्षी नेताओं से मिल रही हैं, उसके क्या मायने लगाए जा रहे हैं? देखिए, पक्ष में तो सिर्फ वो प्रधानमंत्री से मिली हैं और जैसा उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलने आते हैं नए चुने हुए मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री से एक मुलाकात बंगाल में जरूर हुई थी, लेकिन वो तूफान समीक्षा के लिए के तौर पर वहां पर मुलाकात हुई थी। शिष्टाचार भेंट नहीं थी, तो उसके मद्देनजर ममता बनर्जी दिल्ली आई हुई हैं और उसी दौरे के दूसरे दिन उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जिस दौरान शिष्टाचार भेंट तो थी। उन्होंने कोरोना टीका और पश्चिम बंगाल का नाम बदलने जैसे मुद्दे भी प्रधानमंत्री के सामने उठाए, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है विपक्ष के जो चेहरे ममता बनर्जी से मिलने वाले हैं, मिल रहे हैं और कल मिल चुके हैं। कल कांग्रेस के दो बड़े नेता आनंद शर्मा और कमलनाथ ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। हालांकि दोनों की ही ममता से पुरानी जान पहचान है। 80 और 90 के दशक में जब ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस और कांग्रेस की नेता हुआ करती थी, तब से दोनों के परिचय हैं। दोनों से ही मैंने सवाल पूछा कि क्या ममता बनर्जी अगुवाई कर सकती हैं विपक्ष का 2024 में। उनका जवाब था कि ममता बनर्जी में क्षमता तो है। और आज एक महत्वपूर्ण मुलाकात सोनिया गांधी के साथ ममता बनर्जी की शाम 4:30 बजे होगी। अरविंद केजरीवाल शाम 6 बजे ममता बनर्जी से मिलेंगे। तो ये सारी जो मुलाकातें हो रही हैं, इसको विपक्ष की एकजुटता की रणनीति बनाने के मद्देनजर देखा जा रहा है। हालांकि ये हो पाएगा या नहीं, विपक्ष का चेहरा कोई एक नेता होगा या फिर बिना किसी चेहरे के विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट होगा, ये तमाम सवाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश ममता बनर्जी की इस दिल्ली दौरे में जरूर हो रही है। उनके मन में क्या है, जाहिर सी बात है, नेता को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल भी नहीं होता और बहुत आसान भी नहीं होता। उनके मन में सीधा है, बीजेपी को बंगाल में हराया है, देश में हराना है, लेकिन कैसे, इसी सवाल का जवाब जो है वो ममता के पास भी नहीं है और इसीलिए वो तमाम नेताओं से मिल रही हैं। और शायद उस बैठकों में, उस मेल मुलाकातों का कई सिलसिला चले, तभी बीजेपी के खिलाफ एक पूरी जो विपक्ष की रणनीति है वो सामने आ पाएगी। जी, कल ममता पीएम मोदी से मिली और बाहर आकर उन्होंने सरकार के खिलाफ अपने पुराने अंदाज में ही जिस तरीके से शिकायतें जाहिर की, मतलब बीजेपी को लेकर उनके रुख में कोई नरमी आती हुई नहीं दिख रही है। क्या बीजेपी का विरोध ममता के लिए फायदेमंद दिखाई देता है? निश्चित तौर पर देखिए, देश में जो फिलहाल जो राजनीति चल रही है वो बीजेपी के पक्ष और विपक्ष की चल रही है। बीजेपी सत्ता का एक मजबूत केंद्र बनकर उभरी है पिछले 7 सालों में केंद्र की राजनीति में, और सारी जो राजनीति हो रही है उसके खिलाफ हो रही है। विपक्ष की जो राजनीति है, कभी कांग्रेस और गैर कांग्रेस की राजनीति हुआ करती थी जब कांग्रेस मजबूत थी, और बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत चेहरा अगर आज की तारीख में कोई है तो वो सबसे लेटेस्ट ममता बनर्जी है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में, जो कि था एक राज्य का चुनाव लेकिन राष्ट्रीय महत्व का चुनाव बन गया था, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री ने खुद वहां पर तमाम सभाएं की थी और उसमें ममता बनर्जी ने जिस तरीके से शिकस्त दी बीजेपी को, इसके बाद बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत चेहरों में पहले से भी वो एक थी। उनकी और स्थिति जो है वो मजबूत हुई है और इसीलिए 2024 में बीजेपी के खिलाफ अगुवाई कौन करे, उसमें जो 2-3 बड़े नाम हैं उनमें ममता बनर्जी का नाम है। और इसीलिए वो बीजेपी पर जो अपना हमला है वो लगातार तीखा रखती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी विरोध की राजनीति का नेतृत्व करना है तो सबसे तीखा हमला उसी नेता को करना होगा, और ममता इस चीज को भली भांति समझती है। वो काफी अनुभवी नेता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जैनेंद्र इन तमाम अपडेट्स के लिए। आगे भी आपका रुख करते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।